नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण सभा भोपाल द्वारा ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम 6 जून रविवार को आयोजित किया गया। नगर सभा सचिव धर्मेंद्र तिवारी और अखिलेश व्यास ने बताया है कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भोपाल शहर के वरिष्ठ डॉक्टर प्रदीप चौरे द्वारा समाज के सदस्यों को बताया गया है कि कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस से बड़ों और बच्चों को कैसे दूर रखें, क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए, उन्होंने विस्तार से समझाया है। और उन्होंने कहा है कि सभी वयस्क वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य रूप से लगवाएं, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, होम आइसोलेशन में कैसे रहें उसके बारे में भी बताया है और उनमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। नगर सभा के भोपाल आईटी सेल के प्रभारी सत्येंद्र दुबे और राकेश शर्मा ने यह संवाद कार्यक्रम गूगल ऐप के माध्यम से आयोजित किया। समाज के अध्यक्ष संजय व्यास ने बताया कि कोरोना संक्रमण से सबको बचना है और क्या क्या सावधानी रखनी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज जन तक पहुंचाना है। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि समाज का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। इसके लिए जो भी प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में समाज के पूर्व अध्यक्ष महेश दुबे, अखिलेश व्यास, अरविंद व्यास, वी.के. उपाध्याय, दिनेश उपाध्याय, प्रवीण उपाध्याय, महेंद्र पंचोली, मनीष शर्मा, विनोद त्रिवेदी, डोली पंचोली, मनीषा शर्मा, स्मिता त्रिवेदी, अशोक व्यास, रविंद्र दुबे, सतीश दुबे, अनिल तिवारी, निक्की तिवारी, सुरेश शर्मा, किरण व्यास, सुरेखा व्यास, सानवी, संदीप शर्मा, वत्सल शर्मा, राघव, सात्विक दायित्व, त्रिकांश व्यास, अपर्णा व्यास, त्रिशाला व्यास, प्रथम व्यास, मंजू व्यास, स्वाति दुबे, अर्पिता दुबे, पूनम व्यास, पूनम शर्मा, पूजा तिवारी, राधिका शर्मा, श्वेता त्रिवेदी, राकेश शर्मा, अंकुर पाठक, विवेक शर्मा, अंशु शर्मा, नीलम शर्मा, मुकेश शर्मा, इशिका व्यास, अनुष्का आदि बड़ी संख्या में समाज के सदस्य गूगल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में जुड़े। डॉक्टर प्रदीप चौरे, ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। पिछले 36 सालों से मैं यहाँ पर भोपाल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, जैसे संजय व्यास ने बताया कि आप बहुत तजुर्बा वाले डॉक्टर हो और देश और प्रदेश में प्लस कंसर्न कोरोना से महामारी चल रही है, कुछ गुजर दूर ब्राह्मण समाज के संदेश में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये कोरोना तो सब लोग कोरोना के बारे में सब जानते हैं। पहली वेव, दूसरी वेव, ये एक वायरस से होता है और एक्चुअली ये दूसरी वेव पहली वेव का ही एक्सटेंशन है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने जो है अपने गार्ड्स हटा लिए थे। हम लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था। हम लोग बाज़ारों में खुलेआम घूमने लगे थे और एक जगह भीड़ लगा करके हम लोग, तो उसके कारण क्या हुआ कि दूसरी वेव भी आई, बड़ी खतरनाक। और मेरा आप सब लोगों को वार्न मैं करना चाहूँगा कि दूसरी वेव के बाद में तीसरी वेव आने के पूरे चांसेस है सितंबर में, अगर हम लोगों ने पूरी तरह से सावधानियां नहीं बरती तो। देखिए, पिछली बार जो वेव आई थी, पिछले साल जो हुआ था उसमें और इस वेव में जो आई, दूसरी वेव जो आई अभी मार्च अप्रैल में, इसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस था। दोनों में बहुत ज़्यादा भेद था। और वो ये था कि पिछली वेव में हम लोगों ने इतनी मौतें नहीं देखी, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस वेव में हम लोग को एक नई बीमारी से सामना करना पड़ा है और वो है ब्लैक फंगस। अब ये ब्लैक फंगस होता क्या है, कहाँ से आया है ब्लैक फंगस और इसने इतना तहलका क्यों मचा के रखा है? ब्लैक फंगस जो है वो बेसिकली हवा में रहता है। हमारे घर में है ब्लैक फंगस, हमारे घर के, हमारे जब बगीचों में है, हमारे इसमें खाद में रहता है, हमारे घर में रहता है। आपने सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम बरसात के दिनों में, वैसे भी जब ब्रेड बाहर रखी रह जाती है तो अगले दिन उसके ऊपर से काला काला सा एक लेयर आ जाती है। वो क्या है? ब्लैक फंगस है। हमारे फ्रिज जिसको हम साफ़ नहीं करें अगर लंबे समय तक के, तो उसमें जो रबर की पाइपिंग है उसके ऊपर काला काला सा हो जाता है, वही ब्लैक फंगस है। ब्लैक फंगस हमारे नोज़ में भी है, हमारी नाक में भी है, लेकिन पहले हमें क्यों नहीं हुआ था? अब की बार हमें ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है, और वो भी खास करके कोरोना के मरीजों में? तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो हम लोगों की इस बार का जो कोरोना वायरस था, ये म्यूटेट होके आया है। म्यूटेट मतलब ये अपने वायरस की इसकी जो आरएनए में जो स्ट्रक्चर होता है, ये चेंज हुआ है इस बार। और इस बार ये ज़्यादा कहना चाहिए कि पावरफुल होके आया है और साधारण हमारे इम्यूनिटी को इसने चकमा दे दिया है। और पहले तो ऐसा रहता था कि पिछली बार की वेव में हमने देखा कि ये कोरोना सिर्फ नाक तक के और गले तक सीमित कुछ दिन तक रहता था, 4-5 दिन तक। उसके बाद में ये लंग्स की तरफ बढ़ता था। लेकिन इस बार इसने सीधे सीधे लंग्स को अपना धावा बोला है। और 3-4 कारण हमें ब्लैक फंगस होने के लगते हैं। तब तक आपको मास्क पहनना है, दूरी बनाए रखें, 10 फुट की दूरी बनाए रखें। हर सामने वाले व्यक्ति को कोरोना का मरीज माने,
यही समझ करके अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो ही आप इससे बच पाएंगे। और हेल्दी खाना खाएं और बासा सड़ा गला सब्जी इन सबको फेंकें घर से बाहर और उतना ही लाएं जितना कि आप खाते हैं। मेरी सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग घूमिए, अब इम्यूनिटी बढ़ाइए और जंक फूड मत खाइए और मास्क हमेशा लगा के रखें। धन्यवाद। जय हिंद। सर नाम बताइए। मैं धर्मेंद्र तिवारी, गुजरगोड़ ब्राह्मण नगर सभा भोपाल सचिव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और आपके मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूं। क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, हमारे महर्षि गौतम जी की जयंती थी, उसको हमने सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक उस कार्यक्रम को रखा और उस कार्यक्रम को विधिवत तरीके से पूर्ण किया। उसी हिसाब से फिर हमको आगे ये समझ में आया, जो परिदृश्य थे, जो स्थितियां थी, ऐसा लग रहा था कि अब जो लोग भवन में आकर, गौतम जी के भवन में आकर अपना जो भी कार्यक्रम हम लोग करते थे हर प्रतिवर्ष के हिसाब से, वो होना असंभव टाइप का कोरोना काल में महसूस हो गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय संजय व्यास जी ने एक वर्चुअल मीटिंग रखी और हम सब लोगों से इस पे अपने विचार व्यक्त करने को कहा, ताकि इस विषम परिस्थितियों में हम समाज सेवा, समाज के लोगों को कैसे जोड़ के संगठित करते रहें और उनको जो भी उनको समस्या उसका समाधान कर सके। इसके तहत ही महर्षि गौतम जी के जन्म महोत्सव से ही चक्की चौराहा महर्षि गौतम चौराहा के नाम से जाना जाने लगा है। अभी आधिकारिक रूप से तो ये संभव नहीं हुआ है, परंतु इसके प्रोसेस पूरे फाइनल स्टेज पे है। उसके बाद हम लोगों ने जब से कोरोना लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू जो गवर्नमेंट ने लगा दिया था बढ़ते हुए केस को देखते हुए, तो इसके तहत हमने वर्चुअली ऑनलाइन के माध्यम से समाज के लोगों से जुड़े, समाज के लोगों से जुड़कर फिर हम लोग ने जो वर्चुअल मीटिंग करी थी उसमें ये निर्णय लिया कि क्यों ना व्यक्ति को घर बैठे ही सारी सुविधाएं उनकी आवश्यकता के हिसाब से प्रदान कर दी जाए। तो इसके तहत ही हमने जब जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन चालू हुआ, कोरोना कर्फ्यू चालू हुआ, तो बहुत से लोग परेशान थे, जिनकी जो रोजी रोटी अपना कमाते थे, निम्न वर्ग के लोग जिनका रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनको परेशानी होने लगी। तो उनके उसको देखते हुए हमने अक्षय तृतीया के दिन मनसापूरन हनुमान मंदिर प्रांगण में अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में समस्त कार्यकारिणी के मार्गदर्शन में यहाँ राशन वितरण किया और उसी दिन से निरंतर राशन वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया। उसके बाद जिनको भोजन की आवश्यकता थी उनको भोजन प्रदान किया। फिर धीरे धीरे जो अप्रैल आता गया, तो अप्रैल में और स्थिति विकट होती गई। हम सब लोग जानते हैं उस चीज़ को कि किस दौर से हम लोग गुजरे हैं, उसको सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए कि समाज जन परेशान ना हो और उनको मूलभूत सुविधा और या जो भी उनकी समस्या है उसका कैसा समाधान किया जाए। इसके अंतर्गत फिर हमने जो गंभीर टाइप के पेशेंट थे, जिनको ज़्यादा परेशानी हो रही थी, वो तो हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, तो उनके लिए हम लोग ने जहाँ अगर उनको पलंग की, बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, मेडिसिन के लिए रेमडेसिविर मेडिसिन बहुत मारामारी हो रही थी, किसी को प्लाज्मा चाहिए था, किसी को ब्लड की आवश्यकता थी, तो जितना हम लोग से, हमारी कार्यकारिणी से और भी जो वरिष्ठ लोग हैं उनके मार्गदर्शन में हमने उनकी यथासंभव पूरी मदद करी। इसी के अंतर्गत हम लोग ये कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम रखेंगे। उसके उपरांत ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो भी मार्गदर्शन आपको चाहिए या आपको कुछ सीखना है, जिस हिसाब से रिस्पांस आएगा, फिर उस कार्यक्रम को उस हिसाब से आगे और किया जाएगा। और मेरा सभी से ये अनुरोध है कि हमारे कार्यक्रम में 100-150 लोग जुड़ते हैं, जिसमें कुछ समाज के रहते हैं, कुछ जो ग्रुप पे अपन परिचित लोग हैं वो भी जो उसमें ऐड होते हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि समाज के लिए कार्यक्रम किया जाता है, तो जो हमारे वरिष्ठ है, मातृशक्ति है, युवा शक्ति है, वो बहुत अच्छा सहयोग उनका मिल रहा है। मगर जो सहयोग हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को मिले, वो सहयोग के लिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि वो सहयोग प्राप्त करने के लिए आप हर एक व्यक्ति को 1 घंटा देना पड़ेगा। हम जो कार्यक्रम आप लोगों के लिए किया जा रहा है, हम लोगों के लिए किया जा रहा है, जो इतनी मेहनत की जा रही है, तो उसकी सार्थकता तभी निकलेगी कि जो हर एक व्यक्ति तक वो चीज़ पहुँचे, हर एक व्यक्ति उसका लाभ उठा सके। तो मेरा सबसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध है कि आप लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी चाहें कार्यक्रम में जुड़े। हम 24 घंटे आपके लिए, आपकी सेवा में समर्पित हैं। जय महर्षि गौतम, भारत माता की जय, जय वीर हनुमान।